गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस में, जिस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स 11th-12th लेवल पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहता हूं। ये टाइम है स्टूडेंट्स कि आप अपनी स्टडी जो करें वो स्मार्टली करें, अच्छे से करें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और फैब में एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड के। उससे पहले प्रैक्टिकल्स हैं आप लोगों के बोर्ड्स के। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेके। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट्स करें, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो या इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो या फिजिकल एजुकेशन हो, आप पूरा प्रॉपर एक टाइम अलॉट करें। मतलब एक टाइम टेबल आपका प्रॉपर होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को किस टाइम टाइम देना है। और दूसरी चीज़, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो सबसे पहले फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट को। अगर आप फोकस कॉन्सेप्ट को नहीं करेंगे तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगी कि वो प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी। जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होगा उसमें आपको डाउट्स क्रिएट होते ही रहेंगे। दूसरी चीज़, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो किसी भी चीज़ को लेकर आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन्हें नोट डाउन करिए, उन पर अच्छे से वर्क करिए। और सेल्फ़ स्टडी इसमें बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो 3 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को फ़ोकस करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कॉन्सेप्ट फ़ोकस करने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम करता हूँ या कोई बिज़नेस स्टडीज़ की प्रॉब्लम लेके बैठता हूँ या इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम लेके बैठता हूँ। अगर मुझे उसका बेसिक ही नहीं पता, अगर बेसिक ही मेरे को क्लियर नहीं है, तो मैं उसमें आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या आगे की एडवांस प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, मेरा कॉन्सेप्ट को अगर मैं अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ तो सेकंड चीज़ मुझे ये देखनी होगी कि, कि मेरा मेन प्रॉब्लम वाला एरिया कौन सा है। किसी भी सब्जेक्ट में मुझे किस किस पॉइंट पे प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, उसे मुझे फोकस करना पड़ेगा, उन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा, उन पर वर्कआउट करना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉब्लम्स मेरी अगेन एंड अगेन ना हो। क्योंकि कोई भी आप चैप्टर लेके बैठो अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होती है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हर क्वेश्चंस में अलग होने की वजह से वो क्वेश्चंस थोड़ा डिफर हो जाता है। और अगर आपने उन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर वर्क नहीं करा तो आप उन चीज़ों को इतने शॉर्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। सो अब मैं आगे कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद में आपको थोड़ी सी टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली 1 या 2 वीडियो लेके आऊं, जिसमें मैं आपको आपके बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में टिप्स दे पाऊं। तो मैं आपको एक बार और बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको अपना एक प्रॉपर टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, टाइम एलोकेशंस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फोकसिंग नहीं कर रहे हैं, अपना सबसे जो वीक पॉइंट है जहां पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उस पर बार बार वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आती ही रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।